हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न जिसे कि हम टॉरस साइन कहते हैं, उनके लिए ईयर 2025 कैसा रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगस्त 2025 में उनके साथ क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल ईयर 2025 आपके लिए कैसा है। स्पेशली ये जो 4-5 महीने हैं लास्ट के, ये किस तरह के हैं। तो ओवरऑल ईयर की अगर हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो इस वक्त जो है शनि आपके लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं। तो एक चीज जो आपके होरोस्कोप में देखने को मिल रही है वो ये है कि जब भी शनि लाभ स्थान पे बैठते हैं, आय के घर में बैठते हैं, इच्छाओं के घर में बैठते हैं, तो आपकी जो एक बड़ी इच्छा होती है कोई भी, उसको पूरा करते हैं। स्पेसिफिकली पैसे को लेकर के। तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि इस साल वृषभ राशि वालों को जॉब चेंज देखने को मिलेगी या उनका प्रमोशन होते देखने को मिलेगा। उसके दो रीजन है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं जो कि मनी का हाउस है, फाइनेंस का हाउस है, और शनि बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान पे। तो दोनों के दोनों ग्रह जो हैं, शनि और गुरु, इनका जब भी डबल ट्रांजिट लगता है किसी भी हाउस पे, तो हाउस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। और आप लोगों के लिए इस वक्त जो है 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है, धनु राशि है वहां पे, और वो हाउस फुल्ली एक्टिवेट हो रहा है। अब आप देखोगे कि 8वां घर किस चीज का है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके चेंजेस का है, आपकी जो इनर सोल है ना, उसका है, आपके जो सीक्रेट है वो उसका हाउस है। तो होगा क्या, हाउस ऑफ चेंज है वो। तो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा कि उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आया है। तो चेंज कैसे आता है, या तो आप कोई घर ले रहे हो, कहीं किसी जगह शिफ्ट हो रहे हो, या जॉब चेंज कर रहे हो, या आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। ठीक है। तो एक चेंज तो हमें यहां से दिखता है कि जॉब का चेंज दिख रहा है, या आपके डेजिग्नेशन में चेंज दिख रहा है, मतलब आपका डेजिग्नेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि जो है वो वाटर साइन पे बैठा हुआ है। वाटर साइन पे जब शनि बैठते हैं तो आपको कुछ मिलता है, लेकिन कुछ चीजों से कंप्रोमाइज करके, मतलब आपको अपना जो वर्क प्लेस है वहां पे थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। वहां पे आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राहु और केतु की, क्योंकि राहु आपका जो है वो 10th हाउस में है वृषभ राशि वालों के लिए, और केतु 4th हाउस में है। तो केतु जिस घर में बैठता है वहां से डिटैचमेंट देता है, वहां से दूरी देता है। तो देखिए केतु क्या है, 4th हाउस में, जहां पे आपके कंफर्ट्स है, आपके सुख है, आपका घर है वहां पे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि उनकी जॉब चेंज होगी तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ सकता है उनको। बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपका घर नहीं चेंज हो रहा, आपकी जॉब चेंज हुई है, या फिर आपको पोजीशन मिली है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और राहु जो है वो रिफाइन करने का काम करता है, वो नए चैलेंजेस देता है, वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस बार आप जो भी जॉब चेंज करोगे या जो भी आपको पोजीशन मिलेगी वो इतनी इजी पोजीशन नहीं होगी। आपको चैलेंज मिलेंगे, आपको नए इनिशिएटिव उठाने पड़ेंगे। राहु वहां पे आपको शांत जो है वो नहीं बैठने पड़ेंगे। आपको कई बार ये लगेगा कि यार मैंने जॉब चेंज क्यों कर दी, ये तो मेरी पहले वाली जॉब बड़ी अच्छी थी, मैं वहां पे कंफर्टेबल था। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको वहां पे दिक्कत होती। आपने जॉब चेंज करी है तो बहुत सही टाइम पे करी है। सही टाइम था ये जॉब चेंज करने का। अगर आपको प्रमोशन भी हुआ है तो बहुत सही टाइम था। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैंने प्रमोशन ना लेता तो ठीक था, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, वर्क प्रेशर मेरे को बढ़ गया है। क्योंकि शनि भी देखिए इंडिकेट कर रहे हैं, राहु और केतु भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, एक नया चैलेंज होगा। लेकिन अपने आप को वहां पे प्रूव करना है, अपने आपको एस्टैब्लिश करना है वहां पे, और अपने आप को वहां पे साबित करना है। हो सकता है इसके लिए आपको 5-6 महीने थोड़ा सा टफ टाइम निकालना पड़े, साल भर टफ टाइम निकालना पड़े। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप जाओगे तो वहां पे आप अपने अंदर चेंज देखोगे। और 8वां घर जैसे मैंने पहले बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज का घर है ये, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का घर है ये, अपने आप को साबित करने का घर है, कुछ कर दिखाने का घर है। बात करते हैं कि आपका अगस्त का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं डायरी में आगे क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं आपके शुक्र यानी कि आपके वीनस पर, जो कि आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो लग्नेश होकर के जब वो सेकंड हाउस से जाता है तो व्यक्ति जो है अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब देखो चीजें कैसे मैच कर रही हैं एक दूसरे से। देखिए कई बार क्या होता है, आप काम में इतने संलग्न हो जाते हो, काम में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, इतने बिजी हो जाते हो, तो आपको लगेगा कि यार अब मैंने बहुत ज्यादा, मैं वर्कलोड, मैंने प्रेशर ले लिया, वर्कलोड मैंने ले लिया, थोड़ा सा टाइम जो है क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। तो अगस्त 2025 स्पेशली ऐसा महीना है जहाँ पे आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे,
और वहाँ पे आप चाहोगे कि मैं अपनी जो फैमिली है, अपने परिवार को कुछ समय दूँ और उनके साथ कुछ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। हो सकता है उसके लिए आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े फैमिली के साथ, और हो सकता है कुछ आपको एक्सपेंसेस भी थोड़े से ज़्यादा इस महीने करने पड़े, ताकि आपकी फैमिली को आप सब कुछ दें जो कि वो डिजर्व कर दिया है। यहाँ पे बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी वीनस शुक्र सेकंड हाउस में बैठते हैं ना, तो ईगो क्लैसेस देते हैं, तो थोड़ा सा अपनी ईगो को जो है ना वो आपने साइड पे लगाना है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना वीनस एक्टिवेट कर लो, अपना ये एक्टिवेट कर लो। यार आप क्या किसी प्लेनेट को एक्टिवेट कर सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है? नहीं। एस्ट्रोलॉजी इसी का नाम है कि आप अपने आप को उस प्लेनेट के जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके अनुसार ढालें। वीनस क्या चाहिए? वीनस को एसोसिएशन चाहिए, फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो भाव पे जा करके वो उस चीज को फुलफिल कर रहा है, तो आपको उसमें कॉपरेट करना है। वहां पे जा करके आपको अपने प्लेनेट की स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैटिबल बनाना है। यही एस्ट्रोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों कि मंगल जो है वो अगस्त 2025 में क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल का आपके होरोस्कोप पे। तो चलिए देखते हैं डायरी में आगे क्या है। देखिए मंगल जो है फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ की कन्या राशि है, और मंगल के सामने एकदम शनि है। तो सबसे पहले मंगल वहां पे क्या करेगा? आपके विवेक को, आपके टेम्परामेंट को हरने की कोशिश करेगा। दूसरी बात वहां पे मंगल ये करेगा कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे समय में अपने विवेक पे आप कंट्रोल करें, अपनी बुद्धि को जो है ना सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यूज करें। ठीक है? अपने एंगर को थोड़ा सा ना कंट्रोल रखें। वहां पे वो डिस्टर्ब करेगा, चाहे आप काम की वजह से डिस्टर्ब रहे या किसी भी वजह से, वहां पे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो जो लोग जो हैं मेडिटेशन करते हैं, जो लोग अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग जो है अपना फोकस क्लियर रखें कि मुझे फैमिली के साथ ये टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने करियर पे पूरी तरह से फोकस करना है, और इस महीने में अपनी फैमिली को जितना दे सकता हूं मुझे देने का प्रयत्न करना है, उन लोगों के लिए मंगल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि मंगल और शनि अपनी कर्मठता को दिखाते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं। तो आप मेंटली अगर स्ट्रोंग है कि मुझे इस महीने क्या चाहिए, मुझे कहाँ पे क्या चीज कंट्रीब्यूट करनी है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग मेंटली वीक होते हैं, जो लोग दृढ़ नहीं होते, किसी भी चीज को जो है पैशन के साथ नहीं करते, दृढ़ता के, डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करते, उनके साथ जो है ये दिक्कत रहती है। ये और ग्रह उन्हीं लोगों को सबसे पहले पकड़ते हैं। मंगल जो है फिफ्थ हाउस में बच्चों के साथ कोई अनबन दे सकता है, क्लैसेस दे सकता है। इमोशनल जहां पे आपका अटैचमेंट है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है अगर उन्होंने वहां पे अपनी बातों पे क्लियर कट ना रहे। देखिए मंगल एक ऐसा प्लेनेट है, आपको क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है, ऐसा प्लेनेट है मंगल। तो अगर आप वैसे नहीं रहोगे, क्लैरिटी नहीं होगी आपकी बातों में, आपकी कमिटमेंट नहीं होगी, क्योंकि मंगल कमिटेड ग्रह है, अगर आपकी कमिटमेंट नहीं होगी वहां पे, तो वहां पे आपको मंगल जो है वो आपको फेल करेगा, और फिर आप बोलोगे कि यार ये ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका मरकरी, बुध जो है वो अगस्त 2025 में कैसे रिजल्ट देता है। तो मरकरी की अगर मैं बात करूं, बुध की बात करूं, तो वो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, और वहां पे बैठा हुआ है वाटर साइन कर्क राशि। तो वहां पे क्या होता है, जो बुध है वो सोचता है, वो एनालिटिकल स्किल है आपकी, और वाटर एलिमेंट में जब वो जाता है, तो वहां पे जो बुध जो है ना, जब वाटर साइन पे जाता है तो आपके अंदर नए आइडियाज जनरेट करता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ा देता है, आपकी कम्युनिकेशन के फ्लो को बढ़ा देता है, उसका फ्लो बढ़ जाता है। आप एक अच्छे डिबेट या कॉन्वर्सेशन में भाग जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा 4 नंबर और मरकरी, बुध की जो है आपस में एनिमिटी है, दोनों आपस में दुश्मन है। तो आपको जो भी बातें करनी है वो सोच समझ के करनी है। ठीक है? बेकार की चीजों में नहीं घुसना है, क्योंकि बुध यहाँ पे खराब रिजल्ट भी दे सकता है। ये हो सकता है आपकी वाणी खराब हो जाए, आप किसी से बदतमीजी से पेश आने लगे, आप जो है अपनी भावनाओं पे, इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाए, और कोई ऐसी बात बोल जाए जो दूसरे को चुभने वाली है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने माइंड को कूल रखना है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, वहां पे एग्रेशन दिखाओगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आपने इन चीजों पे नहीं कंट्रोल रखा, तो भैया फिर आप देखते रहो वो वाले चैनल जहाँ पे एक मंत्र के साथ आप करोड़ों रुपया बना लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने प्लेनेट की स्ट्रेंथ को समझना है, आपको समझना है कि मेरा प्लेनेट जो है वो क्या देने की क्षमता रखता है, और उससे मुझे क्या लेना है, अपने आप को कंपैटिबल बनाना है उस प्लेनेट से।
यही वो टाइम होगा जहाँ पे आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो अपने कलीग के साथ, या अपने जो सिबलिंग्स हैं, अपने भाई बहनों के साथ, या अपने सहयोगी जो आपके साथ कोवर्कर हैं, जो काम करते हैं, उनके साथ टीम वर्क करना है। उन लोगों को समझने की कोशिश करनी है, उनको एक अच्छी गाइडलाइन आपने देनी है, और उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जहाँ पे आपने अपने कलीग के साथ कोई ऐसी चुभने वाली बातें करना शुरू कर दी, अपने भाई बहनों के साथ कोई ऐसी बातें करना शुरू कर दी जो उनको चुभ रही हैं, जो उनको नुकसान दे रही हैं, तो वहीं पे मरकरी आपका खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके सूर्य की। देखिए आपके सन जो हैं वो भी थर्ड हाउस में रहेंगे 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद वो आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस पे। तो उसके कंबाइंड से रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सन वहाँ पे क्या क्या करेगा। अगेन मैंने बोला था कि बहुत सावधान, टू बी वेरी केयरफुल विद योर सपोर्टर्स, आपके सिबलिंग्स और आपके जो कलीग हैं उनके साथ आपने किस तरह से रहना है, किस तरह से आपने उनके साथ जो है ना एक क्वालिटी टाइम बिताना है, और कुछ नई चीज़ें जनरेट करनी है, क्योंकि मरकरी भी वहीं पे रहेंगे। कुछ नई चीज़ें जनरेट होगी, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट होंगे। आपको ट्रैवलिंग करवा सकता है, वर्क रिलेटेड हो सकता है, आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़े, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। सन जो है जैसे ही फोर्थ हाउस में आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए अपने घर से बाहर रहना पड़े, या फिर घर से बाहर ना रहना पड़े तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना पड़े। तो नटसेल ये है दोस्तों स्टोरी का, कि अगस्त के महीने में आपको अपने परिवार को टाइम देना है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, अपने सपोर्टर के साथ मिल के काम करना है, ठीक है, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और अपने वर्क पे आपने फोकस करना है, वहां पे आपने फोकस करना है। कोई भी फैमिली के साथ विवाद से बचना है, ईगो क्लैशेस से बचना है। ये सोचना है पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे अपनी फैमिली को ये टाइम देना है, मुझे अपने कलीग के साथ मिलके ये इनिशिएटिव लेना है, मुझे अपने कलीग के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, या मेरे जो सपोर्टर हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ करना है। तो ये था वीडियो वृषभ लगना, टॉरस लगना के लिए, अगस्त 2025 के लिए। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा हो, तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।